बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि जो उनके साथ घट रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं, दरअसल वो डिप्रेशन है। किसी को डिप्रेशन है ये समझने के लिए क्या ऐसा चल रहा हो शरीर में या क्या लक्षण दिख रहे हो जिससे वो समझे कि मैं भी अवसाद में हूं, मैं भी डिप्रेशन में हूं। देखो सुशांत, सबसे पहला लक्षण है डिप्रेशन वाला हर बात के अंदर नेगेटिविटी देखने लगता है। योग करेंगे क्या लाभ है, शादी करने का क्या लाभ है, ब्रह्मचारी होने का, सन्यासी होने का क्या लाभ है, बिजनेस में भी बड़े खतरे हैं। सब जगह उसको रिस्क दिखाई देते हैं, सब जगह उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है, सब जगह उसको डिस्ट्रैक्शन दिखता है, सब जगह उसको ऐसा लगता है धोखा कर देंगे मेरे साथ, मेरे परिवार वाले धोखा कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे नौकर धोखा कर सकते हैं मेरे साथ, मेरा रसोइया धोखा कर सकता है, वो मुझे खाने में जहर दे सकता है, पता नहीं कैसे कैसे मेरा ड्राइवर मेरे साथ धोखा कर सकता है। जब हर आदमी से आपको भय लगने लगे, हर तरफ आपको नकारात्मकता दिखने लगे, अविश्वास दिखने लगे, तब समझना आप डिप्रेशन के शिकार हैं। अब इसको विश्वास में तब्दील करने का एक ही उपाय है, कहते हैं खुद पर और खुदा पर, स्वयं पर, आत्मा पर और परमात्मा पर भरोसा करें। इसी को हमारे यहां पर बोला जाता है, भगवत गीता में कहा न मे भक्ता प्रणश्यति नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बड़े बड़े आश्वासन दिए, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आविश्यत चेतसाम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतेन गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति यदंग दासस्य त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवी विरुतमानुषेभि यम कामयितं तम उग्रम कणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है ना, आशा ही जीवन है और निराशा ही यही डिप्रेशन है, यही अवसाद है, यही मौत है। इसी को भगवत गीता में कहा क्लव्य मास में गमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो अपने आप को इस निराशा से, इस भय से, इस नकारात्मकता से तुरंत बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि भाई मैंने ऐसा देखा है, बहुत समय मेरे साथ में ऐसे आए कि मुझे दिख नहीं रहा था कि आगे होगा क्या, पॉलिटिकली क्या होगा, सोशली क्या होगा। मेरे ऊपर 1000 से ज्यादा केस हुए, 1000 से ज्यादा केस हुए मेरे ऊपर, सीबीआई इंक्वायरी हुई है 2 बार। और ये तो मैंने पॉलिटिकल और लीगल बात की। उसके अलावा क्योंकि हमने रिस्क लिया, हजारों करोड़ रुपए का हमने स्वदेशी का ये उद्योग खड़ा किया कि भारत माता के प्रति हमारा जो फर्ज है उसको कर्ज लेकर के भी चुकाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सब बातें बताता हुआ योगासन भी करता जा रहा हूँ, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, कुछ लेट करके फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, आसन प्राणायाम भी बताएंगे। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ। लोग ये सोचते हैं स्वामी रामदेव तो हमेशा खुश रहते हैं, ये सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं मानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ भगवान के दिए हुए ज्ञान से, भगवान के दिए हुए आशीषों से, अनुग्रह से, भगवान के प्रेम से, उनके कृपा से मैं कर रहा हूं। तो यदि उसको कराना होगा तो कराएगा। मैं अपने काम को, एक बात मैं बोलता हूं, इच्छा होने पर भी, इच्छा ना होने पर भी करता हूं, कभी छोड़ता नहीं। तो एक बात मैं सबके लिए कहूंगा, कभी भी अपने आप को निराशा में, नकारात्मकता में, कभी भी अपने आप को भयभीत न होने दे। अपनों पर भरोसा कभी न तोड़े, अपनों का भरोसा कभी न तोड़े, अपनों के ऊपर भरोसा कभी न छोड़े। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो सावधान तो रहिए, मैं भी सावधान रहता हूं, लेकिन अपनों पर भरोसा करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं जी भाई, यदि जिएंगे तो भी ठीक है और मरेंगे तो भी ठीक है। अपनों के ऊपर भरोसा कभी नहीं छोड़ना, अपनों का भरोसा भी कभी नहीं तोड़ना, ना उनका भरोसा तोड़े और ना उनका भरोसा छोड़े कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। और देखिए, ये स्वीकार कर लेना, इसके बाद ये बड़ी बात है कि जो मिल रहा है वो हमारे हिस्से का है और जो नहीं मिल रहा वो शायद नहीं हिस्से का नहीं है, और इसलिए उसको जाने देना, लेकिन उसके लिए मेहनत ना छोड़ देना, प्रयास ना छोड़ देना, यही शायद जीवन है।